उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दानिश जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस वक्त जब अचानक से आपका नाम सामने आया कि आपको बतौर मंत्री शपथ लेनी है, तो क्या आया मन में ख्याल? निश्चित तौर पे ये बहुत अप्रत्याशित बात थी और मुझ जैसा एक साधारण कार्यकर्ता जो एक आम मुस्लिम परिवार से आता है, एक बुनकर परिवार से आता है, उसको इतना बड़ा सम्मान जब मिला तो बहुत मुझे गर्व महसूस हुआ। अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे मुझे गर्व महसूस हुआ, हमारे मुख्य आदरणीय मोदी जी पे, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी पे, कि उन्होंने एक आम कार्यकर्ता पे इतना बड़ा भरोसा जताया, हमारे शीर्ष नेतृत्व पे कि उन्होंने इतना बड़ा भरोसा जताया मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश का मंत्री बनाया। और लोग कहते हैं कि मुझे मंत्री पद मिला है, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे ये दायित्व तो मिला है। ये मुझे मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने, मेरे संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दायित्व दिया है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का, अपने इस दायित्व का निर्वहन करूंगा। समाज के उत्थान के लिए जो हमारी मोदी जी की विज़न है, जो योगी जी का विज़न है, उसको ग्राउंड लेवल तक ले जाने का मैं पूरा काम करूंगा। अच्छा, मुझे बताइए कि राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? कब से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं आप? जी, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत की। मैं बलिया का रहने वाला हूं और जब मैंने 12th कंप्लीट किया वहाँ से तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन करने आया। बीकॉम मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। तब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गया था और मेरा अंदर एक जज्बा था कि छात्र हित के लिए काम करना चाहिए, युवाओं के हित के लिए काम करना चाहिए। तो मैंने देखा जब कैंपस में मैं आम स्टूडेंट की तरह जब घूमता था, टहलता था, तो मैंने देखा कि कई सारे छात्र संगठन थे। तो मैंने देखा कि NSUI है, आइसा है, ABVP है। तो एक स्पेशल अट्रैक्शन पता नहीं मेरे अंदर क्यों ABVP के प्रति आया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रति आया, क्योंकि मैंने वहाँ देखा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो वॉलंटियर्स थे, जो वहाँ के लोग थे, वो स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाने के लिए मैंने उनके अंदर बड़ा जोश था, एक होता ना जज्बा था। तो वो जज्बा मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पसंद आया और उस जज्बे के नाते मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और विभिन्न दायित्वों पे रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय इकाई मंत्री रहा, नगर सह मंत्री रहा और कई सारे दायित्वों पे रहा। और वहाँ के बाद जो है, और हमने छात्र हित के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ के मैंने छात्र हित के कई आंदोलनों में सहभागिता की और आज मेरे जो व्यक्तित्व निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैं कहना चाहूँगा। और उसके बाद 2017 में जब उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार आई, तो 2018 में मुझे उर्दू भाषा समिति, जो फखरुद्दीन अली अहमद समिति है, उसका सदस्य बनाया गया। उसका सदस्य रहते हुए मैंने तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से उर्दू पढ़ के बच्चे बाहर निकलते हैं, PhD करते हैं, उनके लिए बहुत हमने काम करने का प्रयास किया योगी जी के नेतृत्व में और योगी जी के मार्गदर्शन में। फिर 2022 में चुनाव से पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश महामंत्री का दायित्व मिला। तो पूरे चुनाव में हम उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में गए। वहाँ हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो स्कीम्स थी, जो इनकी सरकार की योजनाएं थी, उनको ग्राउंड लेवल तक पहुँचाने का काम किया, जिसका बड़ा अंतर आप देख सकते हैं। ये योगी जी का ही तप है कि मुसलमान भी अब बड़े संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। अब वोटिंग परसेंटेज लगातार मुसलमानों का बीजेपी के लिए बढ़ रहा है। ये आपने एक बड़ी बात कही। हम लोग अक्सर ये देखते हैं और राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा होती है कि मुस्लिम्स को बीजेपी में कोई अच्छी जगह नहीं मिलती या वो बीजेपी को वोट नहीं करता। तो इसको कैसे, इस जो धारणा है, इसको कैसे बदलेंगे? नहीं, ये कहना एकदम गलत होगा कि मुस्लिमों को अच्छी जगह नहीं मिलती। मैंने जैसे बताया कि मैं एक आम घर से आने वाला, एक साधारण मुस्लिम परिवार, बुनकर परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ। तो मुझे इतना बड़ा पद देख के मोदी जी ने, योगी जी ने, संगठन शीर्ष नेतृत्व ने ये साबित कर दिया है कि मुसलमानों को भी जो सही सम्मान है वो बीजेपी में मिलता है। और 2017 में जब योगी जी की सरकार थी, 2017 से 22 तक, तो जो विभिन्न निगम बोर्ड आयोग हैं, उसमें करीब 40-50 से अधिक जो हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं उनको ले जाया गया। जैसे उर्दू एकेडमी है, अल्पसंख्यक आयोग है, वक्फ बोर्ड है, हज समिति है, तमाम मदरसा बोर्ड है, तमाम जगह मुसलमानों को जो है फ्रंट पे लाया गया। और वो जितने भी हमारे मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ बीते 5 साल में काम किया। चुनावों में वो ग्राउंड लेवल पे गए और उन्होंने काम किया। देखिए, वो सारे मेंबर्स जो अलग अलग जगह थे, जो वक्फ में थे, उन्होंने वक्फ डेवलपमेंट के लिए काम किया। जो मदरसे में थे, मदरसा बोर्ड में थे, उन्होंने मदरसे के डेवलपमेंट के लिए काम किया। जो उर्दू अकादमी में थे, उन्होंने उर्दू ज़बान के तरक्की के लिए काम किया। हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चे में थे, हम लोगों ने
अल्पसंख्यकों के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया, तो मुसलमान की एक बड़ी जो तादाद है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। और ये जो भ्रम है ये सपा बसपा कांग्रेस फैलाती है कि वो मुसलमान भाजपा से दूर है। मुसलमान भाजपा से दूर नहीं है, ये आज का मुसलमान है, नए भारत का मुसलमान है। ये योगी जी से और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से मोहब्बत करता है। तो क्या अब आने वाले दिनों में कोई स्पेशल कैंपेन चलाएंगे मुस्लिम्स को पार्टी से जोड़ने के लिए? बड़ी संख्या में मुसलमान अपने आप योगी जी के नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ रहे हैं। और हमारा एकमात्र एजेंडा है कि योगी जी का और मोदी जी का जो सपना है कि हम इस भारत का नव निर्माण करें, एक नए भारत की तरफ अपने समाज को ले जाएं, उनके इस सपने में पूरी ईमानदारी से सहभागिता अपनी बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमारे जो मोदी जी और योगी जी जो तप करके दिन रात मेहनत करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मैं भी अपनी भूमिका एक महत्वपूर्ण निभा पाऊँ, मैं ये पूरी कोशिश करूँगा। तो प्राथमिकता क्या होगी? अब आप मंत्री हो गए हैं, जल्दी आप किसी सदन के सदस्य भी हो जाएंगे, तो प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता होगी कि हमारे यूपी का डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारे यूपी के आम जनता को वो तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। हमारे यूथ को वो तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। तमाम तरह की डिफरेंट जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको इफेक्टिव वे में उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सके, इस पे हमारा फोकस रहेगा। हम नए नए और क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे जनरेट कर सके, कई नई नई स्कीम्स कैसे ला सके जिससे हमारे यूथ को और हमारे जनता को उससे फ़ायदा हो, इन तमाम चीज़ों पे कोशिश की जाएगी। हम IITs, IIMs इस तरह ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट से भी डायरेक्ट कनेक्ट होंगे ताकि वहाँ से भी हम आइडियाज़ जनरेट कर पाएँ कि हम अपने इस भारत का निर्माण कैसे कर सकें, ताकि जो है सबकी सहभागिता। देखिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जब सब जुटता है तब जो है उस चीज़ वो कंप्लीट मानी जाती है। तो हम पूरे समाज को, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको हम समाहित करेंगे इस राष्ट्र निर्माण के लिए। तो मुझे ये बताइए कि आप तो छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, आपने कहा विश्वविद्यालय में आप छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, छात्र संघ चुनाव को लेकर भी मुद्दा उठाएंगे क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत जगह छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे छात्र संघ का जो चुनाव है वो राजनीति की जो है नर्सरी माना जाता है और वहाँ से एजुकेटेड यूथ पॉलिटिक्स निकल के आती है। और निश्चित तौर पे छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी का भी ये मानना है कि स्वस्थ राजनीति युवाओं के बीच में होनी चाहिए और छात्र संघ चुनाव कई जगह हो रहे हैं, जहाँ नहीं हो रहे हैं उसको चालू भी कराया जाएगा। अच्छा, एक सवाल और, कुशीनगर में एक बड़ी घटना हुई जिसमें बाबर नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे वो, उन्हीं के गाँव के लोगों ने उनकी हत्या कर दी। तो ऐसी घटनाओं पर कैसे अंकुश लगाएंगे और इस घटना को कैसे देखते हैं? ऐसी घटना और इस तरह की कोई भी घटना पे अब अंकुश लगेगा, क्योंकि ये योगी जी की सरकार है और योगी जी का एकमात्र एजेंडा है जीरो टॉलरेंस। इस उत्तर प्रदेश में अमन और शांति के लिए वो दिन रात मेहनत से काम कर रहे हैं और योगी जी की पूरी संवेदना उस परिवार के प्रति है। और योगी जी ने कहा है कि वो परिवार ने एक बेटा खोया है, लेकिन योगी के रूप में उनके पास एक और बेटा है जो उनको पूरा न्याय दिलाएगा। उस परिवार को वो आश्वस्त करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि योगी जी ऐसे किसी भी अपराधी को बख्शेंगे नहीं जो उत्तर प्रदेश में न्यूजेंस फैलाने का काम करेगा। इस उत्तर प्रदेश में अगर अपराधियों के पास दो ही विकल्प है, या तो अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश छोड़ दें। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। पिछली सरकार में मोहसिन रजा इकलौते मुस्लिम मंत्री थे, तो लोग कह रहे हैं कि दानिश आज़ाद अंसारी ने रिप्लेस कर दिया उनको। ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। मोहसिन रजा जी मेरे बड़े भाई हैं और उनके लिए देखिए ये संगठन अलग अलग लोगों को अलग अलग दायित्व देता है। उस संगठन ने मुझे यहाँ दायित्व दिया है, निश्चित तौर पर संगठन उनको कहीं और ले जाएगा जहाँ उनकी और अच्छी उपयोगिता है। वो उनका लंबा अनुभव रहा है और उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है। पिछले 5 साल उन्होंने अच्छे से गवर्नेंस किया है, तो हो सकता है हमारे शीर्ष नेतृत्व निश्चित तौर पर उनका कोई और महत्वपूर्ण रोल ज़रूर रखेगी। और मोहसिन भाई ने पिछले 5 साल में जो काम किया है उस काम को मैं और आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये दानिश आज़ाद अंसारी हैं जो कि योगी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले दिनों में कैसे मुस्लिम समाज को बीजेपी के साथ जोड़ा जाए, इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार की प्राथमिकताओं को जनता के बीच में पहुंचाया जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।